नमस्कार मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्जाम 7 सितंबर से 12 सितंबर 2025 के दौरान आपका आयोजित होने जा रहा है। तो इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और परीक्षा कार्यक्रम तो पहले ही जारी कर दिया था। तो इस सेशन में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी आपके पास में जो 7-8 दिनों का जो समय है, इस समय के दौरान आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें इस परीक्षा के लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे जो है वो परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस है वो कर पाएं। तो इस पर भी हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के मध्य जो आपका एग्जाम आयोजित होने जा रहा है, तो इसके लिए आपके प्रवेश पत्र है वो कब जारी होंगे। तो इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये स्पष्ट प्रेस नोट जारी करके आज जानकारी दी है कि आपके जो प्रवेश पत्र हैं उससे पहले आपको परीक्षा आवंटन की जानकारी, यानी कि आपका एग्जाम किस जिले में होगा उसकी जानकारी आपको हम पहले देंगे। तो उसकी जानकारी आपको कब मिलेगी, तो परीक्षा दिनांक से 7 दिवस पूर्व एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपका एग्जाम जिसका 7 सितंबर को है, तो उनको 31 अगस्त या 1 सितंबर तक परीक्षा कौन से जिले में होगी उसकी सिटी की इंफॉर्मेशन आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद में एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई मिलेगी। बाकी एग्जाम की जो टाइमिंग है वो तो पहले ही ऑलरेडी जारी की हुई है। ठीक बात है। तो ये तो आपके हो गई कब आपका एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एग्जाम सिटी की, और कब आपको अपनी एडमिट कार्ड के बारे में वो जानकारी मिलेगी। तो 8 सितंबर का जिसको एग्जाम है उनको 1 तारीख को, 1 सितंबर को है वो मिल जाएगी, 9 को है उसको 2 को, 10 को है 3 को, 11 को 4 को, और 12 को जिनका एग्जाम है उनको 5 सितंबर के आसपास में डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। और एग्जाम से 3 दिन पहले जो है वो आपको अपना एग्जाम जो है पूरा जो एडमिट कार्ड है उसकी आपको जानकारी, यानी कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड है वो कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें और भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो आप इसको भली भांति है वो पढ़ लीजिए। और आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड के बॉटम में भी आपका सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ मिलेगा कि आपको कौन सी चीज़ एग्जाम में लेकर के जानी है, कौन सी नहीं लेकर के जानी है, किस समय आपको परीक्षा सेंटर में प्रवेश करना है, वो सारी जानकारी का आप अवलोकन कर लीजिए। अब ये जो आपका एग्ज़ाम है इसको लेकर के कैसा क्या पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, वो जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभी आरपीएससी के जो बहुत सारे जो पेपर्स हुए हैं, उन अगर पेपरों की बात करें तो पेपरों का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। चाहे राजस्थान सामान्य ज्ञान ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर है। और राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी तो आरपीएससी में सदैव बहुत अच्छी देखने को मिली रही थी हमें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आपको अभी जो आपके पास में 7-8 दिनों का जो समय है, सप्ताह भर का जो आपके पास में समय है, तो इस दौरान आप क्या करें, प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और आप कोशिश करें कि 2-3 पेपर तो आप इसी टाइम, यानी कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है उसी रूप से आप जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप है वो प्रैक्टिस है वो किया करें, टेस्ट दिया करें। और ठीक एग्ज़ाम के जैसे ही आपको डिसिप्लिन में रहते हुए टेस्ट आपको देना है, ताकि टेस्ट के दौरान जो घबराहट है, हड़बड़ाहट है, और दूसरी बात करें तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उन मिस्टेक्स से जो है वो आप बाहर निकल पाएंगे। और जो एग्ज़ाम में मिस्टेक्स आप करेंगे वो अगर आप घर पर ही कर लेंगे तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में आपको है वो देखने को नहीं मिलेगी, और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। दूसरी बात है आपको ध्यान रखने वाली, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। अगर पेपर टफ आया या इजी आया, वो चीज़ें जो है वो अगर आप किस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो पेपर देने का और पेपर अटेंड करने का आपका जो तरीका है, वो अगर आपने पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए उस तरीके को सही से आप सही तरीके से पेपर को अगर आपने अटेंड कर लिया, कितने प्रश्न अटेंड आपको करने चाहिए उस पेपर के स्टैंडर्ड के अनुसार, कौन से प्रश्न आपको अटेंड नहीं करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार से बचना चाहिए, वो जो चीज़ें हैं वो आपको टेस्ट प्रैक्टिस के माध्यम से वो अच्छी तरीके से वो पता चल पाएगी। तो अभी फिलहाल के दिनों में आप प्रतिदिन एक टेस्ट तो आप दिया ही करें, और अगर हो पाए तो 2 टेस्ट है वो दिया करें।
क्योंकि एक ही दिन में मोस्टली जो एग्ज़ाम है तो आपकी एक हैबिट भी है वो रहेगी कि किस प्रकार से एक दिन में जो है वो आप इन चीज़ों को है वो मैनेज है वो कर पाएँ। दूसरी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को है वो रिवीजन करें और नई चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स के अलावा कोई भी नई चीज़ें पढ़ने से है वो बचें। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बार बार उन चीज़ों को जो फैक्ट्स इत्यादि हैं, आपने कुछ नोट्स इत्यादि बनाए होंगे तो उन फैक्ट को है वो आप रिकॉल करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए पहले का पढ़ा हुआ जो है वो बहुत ही काम आएगा। नहीं तो पहले आपने बहुत सारा चीज़ें पढ़ी होगी लेकिन अब अगर आप इन दिनों में रिवीजन नहीं करेंगे तो वो पढ़ा हुआ भी कोई काम का नहीं आएगा और उससे संबंधित कोई प्रश्न आएंगे तो आपको एक धुंधलाहट सी लगेगी पेपर में कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, ऐसा प्रश्न है। तो वैसे आप ऐसे प्रश्नों को लेकर के नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इसीलिए इस समय अवधि के दौरान आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका रहेगी उसकी। दूसरी बात है, करंट अफेयर्स जो है वो फिलहाल के अगर आप बात करें पेपरों की तो इस पेपर को मद्देनजर रखते हुए आप जो है विशेष तौर पर अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स जो है और जुलाई 15 जुलाई के आसपास में आप मोस्टली है वो देख लीजिए। यहाँ तक का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छी तरीके से इन 3 साढ़े 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से है वो आप देखिए। विशेष करके राजस्थान का ही करंट आपके है वो इसमें देखने को मिल रहा है तो वो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में जो चीज़ें प्रक्रिया 2024 में 2025 में जो कुछ बिल पास हुए हैं, ऐसे बिलों को आप थोड़ा सा वो जरूर देखा करिए आरपीए जो राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर जाकर के, और उनके संबंध में जो प्रक्रिया के नियम इत्यादि है, विधानसभा की जो समितियां हैं उन समितियों के वर्तमान में कौन क्या अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें संसद भवन की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर चीज़ें आप वो जरूर देखिए, और लेटेस्ट जितने भी जो कमीशन है, आयोग हैं, उनके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, उनमें मेंबर कौन है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी है वो अच्छी तरीके से देखनी चाहिए ताकि इसमें आपकी है वो गलतियां ना हो पाए। ठीक बात है। इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर आप देखेंगे तो आपको आरपीएससी के रिसेंट जितने जो पेपर्स हुए, विशेष करके आपको वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर और जो संस्कृत एजुकेशन का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था पिछला दिसंबर एंड 2024 में। इसके अलावा लाइब्रेरियन का जो पेपर है वो रिसेंटली 2-3 महीने पहले हुआ है तो वो पेपर आप ज़रूर देखिए, आपके जैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप प्रीवियस पेपर्स है उनको भी आपको देखते हुए चलना है। आरपीएससी के वर्तमान के जो जितने जो पेपर्स हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से एक बार नज़रों से निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको रिसेंट एग्जाम के रिपीटेड भी है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करिए। रिसेंटली जितने जो पेपर्स है वो हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको वो मिल जाएगी, और अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस भी करना चाहें तो जीके पेपर फर्स्ट की आपको टेस्ट सीरीज भी है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और इस परीक्षा के रिगार्डिंग राजस्थान की पॉलिटी है आपकी, तो उसके लिए एक मैराथन वीडियोस भी हमने डाला है, विशेष करके सेकंड ग्रेड जो जितने भी सेकंड ग्रेड में और स्कूल लेक्चरर में जितने जो पेपर्स हुए उनका सॉल्यूशन करवाया गया है। और उसमें लाइब्रेरियन पेपर में जो सेकंड ग्रेड के जैसा ही सिलेबस है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, तो उसमें बहुत सारे हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो उन मैराथन वीडियोस की लिंक इस वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखा करिए। ठीक बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको और भी कुछ क्वालिटी जो चीज़ें हैं वो परीक्षा से पूर्व कुछ है वो प्रोवाइड करवाएं। तो इसके लिए आप इस चैनल से है वो जुड़े रहें। परीक्षा के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।